गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। मैं इसको सीरीज नहीं कहूंगा, ये सिर्फ एक ही लेक्चर होगा। आपके स्क्रीन पर आपको 4 सवाल दिख रहे होंगे। एक है cos x अपॉन 2k, 2 to the power k का प्रोडक्ट टिल एन टर्म्स। यहां पर दे रखा है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। यहां पर दे रखा है cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7 और यहां पर π/7, 2π/7, 3π/7। ये चारों सवाल आपको देखने में बहुत सिमिलर लग रहे होंगे, बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं। ये 3 सवाल तो ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको आप अंकल आंटी कह सकते हैं। इन चारों सवालों का साथ एक फैमिली बनी हुई है। देखने में सिमिलर लगेंगे क्योंकि इन चारों सवाल में कॉस का इस्तेमाल हुआ है। 3 सवालों में तो 7 का इस्तेमाल हुआ है डिनोमिनेटर में, और एक सवाल में यहाँ पर 2, 4, 8, 2 to the power n का इस्तेमाल हुआ है। यानी ये सवाल ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर है। तो क्या इनका नेचर भी सेम होगा? क्या इनका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का तरीका भी सिमिलर होगा? यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनर ये चाहते हैं कि आप ट्रैप में फंसें, और कई बार आप उस ट्रैप में फंस भी जाते हैं। ये चारों सवाल देखने में सिमिलर हैं, देखने में सिबलिंग्स लगेंगे आपको, पर इन चारों को ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। इनको आप एक तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हम इन चारों के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि ये चारों के जो 4 तरीके हैं वो एक दूसरे में क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, कि जो इसका तरीका है वो हम इसमें क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, इसका तरीका इसमें क्यों नहीं कर सकते, इसका तरीका इसमें क्यों नहीं कर सकते। चारों के तरीके अलग अलग हैं। चारों के लिए 4 अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, और ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 2 cos a sin b। ये क्या फॉर्मूला कहता है? ये कहता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। इस सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस सवाल को कैसे करेंगे? यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइन π/7 और डिवाइड करेंगे साइन π/7 से, और यहां इस्तेमाल करेंगे हम साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए यहां पर तरीका अलग होगा, यहां पर तरीका अलग होगा, और यहां पर हम यूज करेंगे हमारा जो प्लेन में अगर हम नंबर्स को पुट करते हैं कॉस और साइन को और टैन को, तो यहां पर जाता है, यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां पर आपके साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर टैन पॉजिटिव होता है, यहां पर कोसाइन पॉजिटिव होता है। हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहां पर हम इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और फिर से इसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको रिजॉल्व करेंगे, और यहां पर भी हम यूज करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे सर यहां पर और यहां पर तो सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। बच्चों यूज हो रहा है, तो एक जगह हम लेफ्ट से यूज करेंगे, एक जगह हम राइट से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। एक बार हम सवाल की नंबरिंग कर दें, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ये सवाल सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस सवाल पे आएंगे, इसके बाद हम इस सवाल पे आएंगे, और इसके बाद हम इस सवाल पे आएंगे। चारों के तरीके अलग अलग है। यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर हमने ये देखा, ये देखा और ये देखा। एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी होता है, 2 sin a cos b विच इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्या उससे भी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, उससे भी कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन हम लोग और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 4 एंड 6 है, ये नंबर्स हमारे किस में है? ये नंबर्स है हमारे एपी में। सिमिलरली पाई, 2 पाई, 3 पाई ये भी एपी में है। नीचे 7 हमारा अभी इरेलीवेंट है, वो बाद में हम यूज करेंगे। यहाँ पर पाई इस्तेमाल हो रहा है, 2 पाई इस्तेमाल हो रहा है, 4 पाई ये जीपी में इस्तेमाल हो रहा है, जीपी है यहाँ पर। यहाँ पर 2 टू द पावर के है, ऊपर का एक्स कांस्टेंट है, ये 2, 4, 8। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी डी आर, वो हमारा जीपी में है। देखिए ये सवाल आपस में देखने में सिमिलर लगेंगे, पर ये सवाल चारों आपस में डिफरेंट है। इसीलिए हमने इस लेक्चर का नाम ही द ग्रेट बैटल ऑफ कोसाइंस रखा है। 4 सवाल, 4 अलग अलग मेथड, एक मेथड जो एक में यूज हो रहा है वो दूसरे में इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल।
ग्रेट बैटल ऑफ कोसाइंस में। Find x if cos of 2 pi by 7 plus cos of 4 pi by 7 plus cos of 6 pi by 7 is given। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, इसका हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, वहां पर हमने इसको कहा था कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये फेक पॉलिनोमियल तो नहीं है। नहीं, ये फेक पॉलिनोमियल ही है। फेक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि हम इसे कोशिश करेंगे कि एक्सपैंड करके करें, क्योंकि जनरली हमारे पास 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7 जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स। इस वजह से हमें इसको सोल्व करने में कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से सॉल्व करें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, let x is equal to cos of 2 pi by 7 plus cos of 4 pi by 7 plus cos of 6 pi by 7 दे रखा है। ठीक है, यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b is equal to sin of a plus b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। हम इन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग जिससे भी करना चाहे कर सकते हैं। हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और आंसर लेकर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई ईच साइड बाय, देखिए यहां पर हमारे पास cos दे रखा है, cos b इज गिवन टू अस, यहां पर sin इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 2 ऑफ sin पाई बाय 7। ठीक है, 2 क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, पाई बाय 7 क्यों इस्तेमाल किया है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जनरली इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसका हम लोग हाफ ले लेते हैं। इनका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई का, पाई हो जाएगा उसका 2 पाई का हाफ ले लिया हमने, उससे नीचे 7 दे रखा तो 7 आ गया इसमें। तो ये हो जाएगा x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन पाई बाय 7। यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस 2 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 प्लस 2 cos 4 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 प्लस 2 cos 6 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7। ठीक है, हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये हो जाएगा 2 cos 2 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, यहां पर है 2 cos a, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b। a प्लस b क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 7 माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा आपके पाई बाय 7। यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिंस 2 of cos a sin b is equal to sin of a plus b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। हम दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते थे। अगला हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 7 माइनस साइन ऑफ 4 माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई। समझ में आया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर। अगला हो जाएगा cos ऑफ 6 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7, यहां पर मुझको मिल जाएगा साइन 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 7 माइनस साइन ऑफ 5 पाई बाय 7। अब क्या होगा, इसको अगर हम लोग कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा ऑन एडिंग, अगर इसको ऐड कर देते हैं हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर आ जाएगा 2 ऑफ कॉस
2π/7 sin π/7 plus 2 of cos 4π/7 sin π/7 plus 2 cos 6π/7 sin π/7 is equal to, यहां पर हो जाएगा 7π/7 यानी sin पाई माइनस sin π/7। sin पाई की वैल्यू कितनी थी 0 माइनस sin π/7 यानी माइनस ऑफ sin π/7। ये किसके बराबर है? इसमें से अगर sin π/7 में कॉमन ले लेता हूं तो ये x के बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? x sin π/7 2 times is equal to minus sin π/7। यहां से x is equal to minus half sin π/7 sin π/7, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस हाफ। देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, हमने शुरुआत में इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर टर्म से और इसने पूरे सवाल को चेंज करके रख दिया इस फॉर्मूले की मदद से। यहां पर ये जो तरीका, यहां पर जो ये हमने यूज किया, ये एक्चुअली क्या है? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी टर्म को एक्सपैंड करते हो ताकि जो मिडिल टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाए, यानी कोलैप्स कर जाए। ठीक है, इसीलिए इन चारों सवाल को जो करने का तरीका है उसमें आप देखेंगे कि हम सवाल को एक्सपैंड करेंगे और फिर उसके बाद वो सवाल कोलैप्स हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुली कोलैप्स होगा, टर्म्स अपने आप कैंसिल होते जाएंगे, लीविंग अस विद ओनली फ्यू टर्म्स। अभी जो अगला कोलैप्स आप देखेंगे वो तो बहुत ही प्यारा कोलैप्स है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। आप होमवर्क में चाहें तो जो दूसरी आइडेंटिटी बची थी 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b से भी सॉल्व करके होमवर्क में देख सकते हैं, आंसर यही आएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि नेक्स्ट है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस। p इज इक्वल टू, हम पहले समझ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहां पर दे रखा है π/7, 2π/7, 4π/7, यानी यहां पर जो एंगल है 1 है, पाई के साथ 1 है, यहां 2 है, यहां 4 है। अगर ये देखें तो ये आपके एक जीपी है। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है जो कि है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है उसका दुगना यहाँ हो जाता है, यहाँ पे जो एंगल है उसका दुगना यहाँ हो जा रहा है, यहाँ के एंगल का दुगना यहाँ हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुगना, ट्वाइस, इस फॉर्मूले की तरफ तो इशारा कर रहा है। यही हमारी ऑब्जर्वेशन है जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है अपने आईआईटी के पेपर से पहले। और जीरो सिलिटी की टीम की यही कोशिश रहेगी, हमारी मुहिम यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ मिले। ठीक है, एक उसको विस्तार भी मिले और एक उसको गहराई भी मिले। तो पहले भाई को हमने सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरे भाई की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हमको इतना समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है और क्यों कर रहा है, क्योंकि एंगल यहां पर डबल हो रहे हैं। ठीक है, इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी जो हम तीसरे सवाल में करेंगे। ठीक है, यहां पर जो एंगल है उसका आधा एंगल यहां पर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर इस तरफ ट्वाइस हो रहा है तो इस तरफ आपके मूवमेंट हाफ हो रहा है, तो ये बात भी ध्यान हमें रखनी है। ठीक है, हमारे पास p दे रखा है cos ऑफ π/7 cos ऑफ 2π/7 cos ऑफ 4π/7। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और हम इंट्रोड्यूस करेंगे साइन π/7 ताकि इसके साथ मिलके वो दे देगा साइन 2π/7, तो इससे वो कोलैप्स कर जाएगा और वो दोनों कोलैप्स करके दे देंगे मुझको साइन 4π/7। ठीक है, एक सवाल आपका आएगा। तीसरे सवाल को देखने के बाद हम वापस इस पर आएंगे और देखेंगे कि वहां वाला तरीका क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइन π/7
साइन पाई बाय 7 से। तो चलिए हमने साइन तो इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉस हमारे पास है, ये 2 कहां से आएगा? और यहाँ पे कितनी बार होगा? पाई बाय 7 एक बार होगा, 2 पाई बाय 2 साइन 2 पाई बाय 7 कॉस 2 पाई बाय 7 फिर से इस्तेमाल होगा, और 4 पाई 2 बार इस्तेमाल होगा, यानी हमें 2 की पावर चाहिए 3। तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये हो जाएगा, नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, cos पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7 cos, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई बाय 7 cos ऑफ 4 पाई बाय 7। अब हम क्या करते हैं, यहां पर तो हम 8 लिख लेते हैं, साइन पाई बाय 7, यहां पर हम 2 स्क्वायर रहने देते हैं, और यहां से हम लेते हैं 2 साइन पाई बाय 7 cos पाई बाय 7, यानी ये वाला और इसमें से एक 2 लेकर किया, बाकी बचेगा हमारे पास cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7, ये मुझको दे देगा 2 स्क्वायर 8 साइन पाई बाय 7, ये मुझको दे देगा इस फॉर्मूले से साइन 2 पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7 cos 4 पाई बाय 7, यहां से एक 2 फिर से लेंगे और इसके साथ क्लब कर देंगे, तो हमको दे देगा ये 2 क्यूब साइन पाई बाय 7 2 साइन 2 पाई बाय 7 cos ऑफ 2 पाई बाय 7, बाहर बचेगा cos ऑफ 4 पाई बाय 7, ये मुझको दे देगा 2/8 साइन पाई बाय 7, ये मुझको क्या दे देगा उस फॉर्मूले से, ये दे देगा मुझको साइन ऑफ 4 पाई बाय 7, और यहाँ है मेरे पास cos ऑफ 4 पाई बाय 7, 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाय 7 cos 8 पाई बाय 7, ये मुझको दे देगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 अपॉन 8 साइन पाई बाय 7। अब देखते हैं साइन 8 पाई बाय 7 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 7 पाई प्लस पाई अपॉन 7, दिस विल गिव मी 7 पाई प्लस पाई बाय 7। ध्यान रखिएगा ये कहाँ लाई कर रहा है ये एंगल, अगर हम गौर से देखें तो ये एंगल आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये यहाँ तक 90 है, यहाँ पर 180 हो जाएगा ये पूरा एंगल, तो 180 प्लस समथिंग विल बी हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये दे देगा मुझको माइनस साइन पाई बाय 7। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस साइन पाई बाय 7 अपॉन 8 sin pi by 7, this will give me minus 1 by 8. So this is the answer. देखिए यहां पर हमने क्या किया, वही सवाल हमको दे रखा था, हमने यहां पर दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक सवाल हमारे मन में जरूर आ सकता है कि सर हमने cos पाई बाय 7 था, हमने sin पाई बाय 7 लिया, क्या हम इसको, देखिए हमने मूवमेंट क्या किया, हमारा मूवमेंट था इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, कोलैप्स पर हमने ध्यान दिया, मतलब हमने इस टर्म से शुरुआत की, देन वी मूव्ड ऑन टू दिस टर्म एंड वी मूव्ड ऑन टू दिस टर्म, यानी हमारा कोलैप्स गया लेफ्ट टू राइट। क्या हम इस कोलैप्स को इस डायरेक्शन में कर सकते थे, करके देख लेते हैं एक बार। यानी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऑल्टरनेटिव हम करके जा रहे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना होता 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाय 7 अपॉन 2 साइन 4 पाई बाय 7 से मल्टीप्लाई करते, लास्ट टर्म ही लेकर चलते हैं, बाकी टर्म हटा देते, और यहाँ पे हमारे पास होता cos 4 पाई बाय 7, ये मुझको दे देता दिस दिस एंड दिस, दीज थ्री टर्म्स टुगेदर वुड हैव गिवन मी साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाय 7, यहाँ आता आपके माइनस साइन ऑफ पाई बाय 7 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाय 7। इसके बाद फिर मैं इधर लेकर आता, उससे मल्टीप्लाई करता, वो एक कॉम्प्लिकेटेड मेस बन सकता था, और इस तरीके के मेस की तरफ हमें नहीं जाना है। हमारा काम होता है एग्जामिनेशन में ब्यूटी, सिंप्लिसिटी,
पर ध्यान देना, ना कि मेस और कियाओस की तरफ बढ़ना। देखिए, सवाल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है हमें उसी को चुनना है, और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको वो आसान तरीका ही बताएं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, दूसरे के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गए अंकल। यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास है कॉस x अपॉन 2k। ये सवाल बाकी दोनों सवालों से अलग है, जो चौथा सवाल है उससे भी अलग है, क्योंकि ये पहला सवाल है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 नहीं आ रहा है, 2 की पावर आ रही है, 2 4 8 टू द पावर n, यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा जीबी में चल रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे हमने पिछले वाला मल्टीप्लाई किया था, पिछले वाले मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, उसमें हमने cos पाई बाय 7 था, cos 2 पाई बाय 7 था, cos 4 पाई बाय 7 था, इसलिए हमने उसको लेफ्ट से शुरू किया। ठीक है, क्योंकि वहां पर नंबर क्या हो रहे थे, हमारे डबल हो रहे थे। ठीक है, हमें एक चीज गौर करनी चाहिए, यहां पर नंबर्स हाफ होते जा रहे हैं, नंबर्स आर गेटिंग हाफ्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इधर से इधर हाफ, इधर से इधर फिर से हाफ हो गया, इधर से इधर वो चलता जा रहा है, हाफ ही होता जाएगा। ठीक है, हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हमने पिछले सवाल में पाई बाय 7 लिया था, तो पाई बाय 7 में वो सबसे छोटा था। ठीक है, यहां पर सबसे छोटा क्या होगा, x अपॉन 2 टू द पावर n। देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। इस एंगल का ये डबल हो जाता है और इस एंगल का ये हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यानी हम शुरुआत यहां से करेंगे, ना कि यहां से। अगर हम यहां से करेंगे तो हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज आई मल्टीप्लाई cos of x upon 2 with sin of x by 2 ट्वाइस, डिवाइड किया sin ऑफ x by 2, ये मुझको क्या दे देगा, ये दे देगा मुझको sin x, 2 अपॉन sin x by 2। अब हमारा यही डेड एंड हो गया, इसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि sin x कहीं है ही नहीं, नंबर्स यहाँ पे आधे हो रहे हैं, और जब इस फॉर्मूले को हम इधर से लगाएंगे तो नंबर्स हमारे डबल होंगे। इधर से भी लगाने पर डबल होंगे, पर मैं हाफ को डबल करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं 2 को डबल करूंगा तो मुझको मिलेगा 4। ठीक है, हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन क्रक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर n कितनी, टोटल कितनी बार यूज हो रहा है, यहाँ पर टोटल n पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 टू द पावर n साइन ऑफ x टू द पावर 2n। ठीक है, ये बिल्कुल रेप्लिका है कॉस वाले टर्म का विद साइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। हमारा टर्म क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये p दे रखा था, let x is equal to cos of x by 2 cos of x by 4 cos of x by 8 cos of x by 16, ये हो जाएगा cos of x अपॉन 2 to the power n। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये स्टेप लगा देते हैं, तो x हो जाएगा 2 to the power n sin of x अपॉन 2 to the power n, 2 to the power n sin of x to the power x अपॉन 2 to the power n, और फिर से ये टर्म पूरा रिपीट कर देंगे, ये हो जाएगा cos x by 2 cos x by 4 cos x by 8 cos of x अपॉन 2 to the power n। हम यहाँ से एक 2 लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो गया, लास्ट टर्म हो जाएगा 2,
यहाँ से एक 2 निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, ये साइन x अपॉन 2 टू द पावर n cos ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, यहाँ वाले एंगल का डबल हो जाता है। तो यहाँ वाले एंगल को जब हम 2 से डबल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x अपॉन 2 टू द पावर n। यही तो होगा, ये मुझको दे देगा साइन ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ वाला जो टर्म है वो दे रखा है cos ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। हमारा सेकंड स्टेप, सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा 2 आ जाएगा, बचेगा कितना 2 टू द पावर n माइनस 2, नीचे बचेगा 2 टू द पावर n साइन ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, ये दे देगा मुझको साइन ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 cos x upon 2 to the power n minus 1. This will give me sine of 2x upon 2 to the power n minus 1. This will give me sine of x to the power n minus 2. This will continue. This will continue for n steps. लास्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, nth स्टेप क्या होगा, nth स्टेप में हो जाएगा हमारा 2 sin x by 2 cos of x by 2 2 to the power n sin of x upon 2 to the power n। ये मुझको क्या दे देगा, sin of x upon 2 to the power n sin of x upon 2 to the power n। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या तरीका देखा, इसमें भी हमने वही तरीके का इस्तेमाल किया। यहां पर देखिए हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, बट हमने इस बार इस्तेमाल किया इस डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या इस्तेमाल किया था, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाकर देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में हमने लेफ्ट टू राइट इसको इस्तेमाल किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने सबसे छोटे एंगल को पकड़ा, यहाँ पर सबसे छोटा एंगल था ये, और हमारा जो अगला सवाल था उसमें हमारा सबसे छोटा एंगल क्या था, उसमें हमारा सबसे छोटा एंगल था ये, सबसे छोटा एंगल था ये वाला। तो इस वजह से हमने इसको पिक किया। दोनों में फॉर्मूला वही यूज हुआ, बट हमारा यूज करने का तरीका और यूज करने का डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो चेंज हो गया। एक तरफ हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, एक तरफ हम राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं। तो ये 3 सवाल जो हमने अभी किए, ये आपस में तीनों देखने में सिमिलर है, बट इनको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। आई होप ये सवाल आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको प्लीज क्लैरिफिकेशन वीडियो के लिए बताइएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आएंगे। हमारी टीम की यही मुहिम है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लगा कर दें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। अब आते हैं हम अपने फोर्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहां पर दे रखा है cos ऑफ पाई बाई 7, cos ऑफ 2 पाई बाई 7, cos ऑफ 3 पाई बाई 7। बट यहां पर जो हमारा गेम चेंजर आ गया वो है ये माइनस साइन। इस वजह से ये सवाल हमारे पहले सवाल से डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था, 2 पाई 4 पाई 6 पाई दे रखा था, 2 पाई 4 पाई 6 पाई अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 दे रखा था। ये भी हमारा एपी में था। यहाँ भी टर्म्स हमारे पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 दे रखे हैं, ये भी हमारे एपी में दे रखे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो है ये हमारा माइनस साइन जो आ गया, इसने हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया अपने सवाल को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली एक चीज यूज करेंगे, वो होगी ये अगर हम प्लेन में प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारा होता है कोसाइन। ठीक है, अब देखिए
यहां पर एंगल 90 है, यहां पर 90 है, ये पूरा एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 का। यानी कुछ भी हम अगर लेते हैं, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये हमारा मेन तरीका हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने का, जैसा कि हमने अपने पहले शीट में भी बताया था कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल में हम इस तरीके का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या इससे हमारी सिमेट्री खराब होगी? नहीं, सिमेट्री खराब नहीं होगी, सिमेट्री और अच्छी हो जाएगी। कैसे, वो हम देखते हैं। आइए, हमको यहां दे रखा है लेट p इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 7 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 7 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 7। यहां पे जो टर्म्स है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये तीनों एपी में दे रखे हैं। क्या हम कॉस 2 पाई बाई 7 को ये लिख सकते हैं विद अ माइनस साइन? ये हो जाएगा माइनस कॉस 5 पाई बाई 7। ये हमने देख लिया कि ये टर्म्स जो है पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 हमको एपी में दे रखे हैं। हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि कहता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, माइनस साइन कॉस 2 पाई बाई 7। ये किसके बराबर होगा? ये होगा कॉस ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 7 के। सेम फॉर्मूला यूज किया हमने। ये हो जाएगा कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 7 विच विल गिव मी कॉस ऑफ 5 पाई बाई 7। तो यानी हमारा p में किससे बदल गया, देयरफॉर p इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 7। ये अभी टर्म हम छोड़ देते हैं, इसको लिखते हैं कॉस 3 पाई बाई 7 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 7। ये फिर से हमारा एपी में टर्म्स आ गए, और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2 साइन पाई बाई 7। ठीक है, ये क्लियर है। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए, ये मुझको दे देगा 2p साइन पाई बाई 7 इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 7 कॉस ऑफ पाई बाई 7 प्लस 2 साइन पाई बाई 7 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 7 प्लस 2 साइन पाई बाई 7 कॉस ऑफ 5 पाई बाई 7। ये मुझको क्या दे देगा, ये मुझको दे देगा सिंपली, मैं से पहले टर्म की बात करता हूं, ये दे देगा मुझे 2 टाइम्स है ये, तो साइन ऑफ 2 पाई बाई 7। अब हम इसकी तरफ आते हैं, 2 साइन पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 7 हो जाएगा, सॉरी, पाई बाई 7 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 7। अब हम इसका दूसरा, हमने पहले वाले में क्या यूज किया था, हमने पहले वाले में यूज किया था ये वाला फॉर्मूला 2 cos a। इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a minus b। This will give me
साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 7 माइनस साइन ए माइनस बी कितना दे देगा ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 3 पाई बाई 7. This will give me sine 4 pi by 7 minus sine 2 pi by 7. ये हो गया मेरा फर्स्ट खाली इसका वैल्यू. ये मेरा हो गया सेकेंड. अगला हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 7 कॉस ऑफ 5 पाई बाई 7 विल गिव मी साइन ऑफ ये मुझको कितना दे देगा 6 पाई बाई 7 प्लस साइन ऑफ ये कितना दे देगा मुझे पाई माइनस 5 पाई विच इज minus 4 pi by 7. This will give me sine of 6 pi by 7 minus sine of 4 pi by 7. This is third. तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 2p sin pi by 7 will give me sin 2 pi by 7 plus ये मुझको दे देगा sin 4 pi by 7 minus sin 2 pi by 7 प्लस ये दे देगा sin 4 pi by 7 minus sin 2 pi by 7. अगला मुझे क्या टर्म दे देगा अगला मुझे दे देगा sin 6 pi minus sin 4 pi ये दे देगा मुझे प्लस 6 pi by 7 minus sin of 4 pi by 7. ये टर्म cancel. This will give me sin of 6 pi by 7. This can be written as sin pi minus थीटा क्या होता है ये होता है sin थीटा के बराबर तो इसको लिखा जा सकता है sin pi minus 6 pi upon 7. This will give me sin 7 pi minus 6 pi upon 7. This will give me sin of pi by 7. तो यहाँ पर मुझे मिल गया 2p sin pi by 7 is equal to sin of pi by 7. यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी हाफ. तो ये हमारा हो गया चौथा सवाल जिसकी वैल्यू हाफ आई. ध्यान दीजिए पहले सवाल में हमारे पास क्या था उसमें आई थी वैल्यू माइनस हाफ. चलिए अब हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं अपने चारों सवालों का. ये चारों सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल हैं ये समझाने के लिए कि सिमिलर लुकिंग प्रॉब्लम्स का जो होता है सॉल्व करने का वो एक जैसा नहीं होता है. हमने यहाँ पर 4 अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए. ठीक है हमने कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए हमने अपने क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देख लेते. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या यूज किया हमने यूज किया sin 2 थीटा इज इक्वल टू ये रिकैप हम लोग कर रहे हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. पर हमने इसमें जो इस्तेमाल किया वो इस डायरेक्शन में यूज किया. ये हमारा राइट था हम मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ. ये हमारा डायरेक्शन था. क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की तरफ देखें तो 1 में हमने क्या इस्तेमाल किया क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा उसमें हमने इस्तेमाल किया 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b और 2 cos a sin b is equal to sin of a plus b minus sin of a minus b. यही सेम चीज हमने इस्तेमाल की अपने क्वेश्चन नंबर 4 में. पर 4 के लिए हमने एक और मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल किया वो था cos pi माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. ये भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार था. ठीक है इसके बाद हमने यूज किया क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे हमको cos pi by 7 2 pi by 7 4 pi by 7 दे रखा था वहां पर फिर हमने इसका इस्तेमाल किया. बट इस बार हमारा जो अप्रोच था वो इस डायरेक्शन में था लेफ्ट टू राइट क्योंकि जो स्मॉलेस्ट एंगल था वो यहाँ पर था और यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एंगल था वो यहाँ पे था. यानी हमारे पास जो 4 मैथमेटिकल टूल्स होंगे या 4 मैथमेटिकल हथियार या 4 मैथमेटिकल मिसाइल्स हमारे पास थे ये यूजिंग दिस वे राइट टू लेफ्ट इसका इस्तेमाल किया के 4 अलग अलग तरीकों का और इसका इस्तेमाल किया. और हमें जो नंबर्स दे रखे थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे. पाई बाय 7 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है. ये एक ग्रेट डिकॉय है. ये आपको ट्रैप करने का तरीका है और आप
तब तक ट्रैप होते रहेंगे आईआईटी के एग्जामिनर्स के झांसे में जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो आई होप आज के इस लेक्चर से आपको एक ही जैसे दिखने वाले सवाल कैसे सॉल्व हो सकते हैं उसको आपको 4 तरीके आपको मिले होंगे। एंड वी होप एंड वी सिंसियरली प्रे कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आएंगे। अब हमको बताइएगा, आप हमारे टच में आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू। आप किसी भी तरीके से हमारे टच में आ सकते हो, हम आपके हर सवाल का जवाब 24/7 देने के लिए रेडी हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों समझ में आए होंगे। एंड विद द आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे और हम इसी का एक और द ग्रेट बैटल ऑफ कोसाइंस भी लेकर आएंगे। आप एटलीस्ट उसमें हमको कमेंट सेक्शन में हिंट कीजिए कि आपको वो देखना है कि नहीं देखना है। अगर देखना है तो प्लीज साइन लिख के भेजिएगा। हम बहुत जल्दी उसकी भी इस तरीके के 4 सवाल लेकर आएंगे, 3 से 4 सवाल जो कि सिमिलर लुकिंग होंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। हमारा लॉजिक तभी क्लियर होगा जब हमारे पास मैथमेटिकल हथियार हो और हमें उन हथियारों को चलाने का तरीका पता हो। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट नोइंग व्हेन टू यूज इट, हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज एंड द प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन देयर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां पर क्या इस्तेमाल करना है और कहां पर क्या इस्तेमाल नहीं करना है। तो विद दिस होप इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। हमारी मुहिम है, हमारी टीम की यही कोशिश है कि आपके मैथ्स के डर को हमें खत्म करना है। सो इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।